Praise the Lord. जय मसीह आप सबको. This is first time we are coming live on Facebook. Hallelujah. Hallelujah. If you're watching on live, just type Hallelujah, Praise the Lord, Amen, जय मसीह की. हम आपका स्वागत करते हैं. आइए हम लोग प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर साधन दिया है ताकि हम प्रभु के नाम से जुड़ सकें. हालेलुया. Hallelujah. आइए हम लोग शुरुआत में प्रार्थना करेंगे और एस्तर प्रार्थना में अगुवाई करेगी. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 करते प्रभु आज के दिन के लिए. धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर दिन, प्रभु ये सुंदर सुबह प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु. ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि तू राजाओं का राजा है प्रभु. तू प्रभु जिंदा परमेश्वर है प्रभु. ओ प्रभु तू आज प्रभु हमारे लिए जिंदा हुआ प्रभु. हमारे प्रभु हर एक पापों से तूने प्रभु हमें छुटकारा दिया प्रभु. और फिर हालेलुया. और तीसरे दिन प्रभु फिर तू जी उठा प्रभु. Praise वो प्रभु God. इसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद क्योंकि तू प्रभु धन्यवाद जी. के योग्य परमेश्वर है प्रभु. हम तुझे Yes. कितना भी क्यों ना धन्यवाद दे प्रभु, फिर भी प्रभु कम है, क्योंकि तू हालेलुया. महान है प्रभु. तू हमारा जीवित परमेश्वर है प्रभु. Yes. वो प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु. हम तेरे नाम की स्तुति के समय में हम प्रभु तेरे जीवित प्रभु तेरे होने की प्रभु हम स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु. Praise हम लोगों को बताते हैं प्रभु कि प्रभु तू सचमुच जिंदा परमेश्वर है आमीन, प्रभु. और तू आमीन. हमारे लिए प्रभु तू जिंदा हुआ प्रभु. Yes. इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. और हम जब तेरे नाम की स्तुति करें, तेरे नाम की महिमा करें प्रभु, तो हम ये Praise बता पाए प्रभु कि तू सचमुच हमारा जिंदा परमेश्वर है हालेलुया. प्रभु. और आपसे हालेलुया. क्या मांगू प्रभु, सारी सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते. प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते. आमीन आमीन. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो. आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएं और प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. इफ़ यू आर वाचिंग, आप कंटिन्यू, यू टाइप समथिंग, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो हम एक दूसरे को बांट सकते हैं. दिस इज़ द टाइम टू रिजॉइस. हालेलुया. आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करें. कहें जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है. जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है. गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया. मेरा यीशु जिंदा है सदा. गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया. मेरा यीशु जिंदा है. जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है. जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है. गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया. मेरा यीशु जिंदा है. हालेलुया. हमारा यीशु जिंदा है. आमीन. हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं. हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं. हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, परंतु वो जिंदा परमेश्वर है. आज आप जहाँ भी हैं, परमेश्वर आपकी आराधना को सुन रहा है. आज हम यहाँ बैठे हैं, प्रभु हमारी आराधना को सुन रहा है. हालेलुया. वो कब्र खाली है. हालेलुया. परमेश्वर हमारे संग है. आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ. हालेलुया. सबको सुनाओ. गाओ गाओ जय के गीत
बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो, रोमी राज की मोहर बंद ना रख सकी कभी भी ईश्वर पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाको कहिए बात, कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जानो सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। हन्ना कैफा पुरनियों की सभा खतरे से हुई परेशान, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर है बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, हालेलुया, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह, नरसिंगे सितार और तबले बजाकर गाओ तुम, हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज हम लोग चर्च में नहीं बैठे हैं, आज हम लोग किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं बैठे हैं, परंतु हम लोग खुले आकाश में बैठे हुए हैं और यहाँ से हम लोग प्रोक्लेम कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। इफ यू आर वाचिंग, जस्ट से यस, माय जीसस इज अलाइव, He is risen. वो जिंदा परमेश्वर है। Hallelujah. I am seeing many people are typing, yes, he has risen. कितने लोग लिख रहे हैं कि हाँ प्रभु जिंदा है। Thank you for your proclaiming, yes, my Jesus is alive. Hallelujah. आइए हम एक छोटा सा परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। बाइबल में हम देखेंगे मैथ्यू 28 वर्स 6 में क्या लिखा है। द बुक ऑफ मैथ्यू 28 वर्स 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 6 में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। यस। वो यहाँ नहीं है, जैसा कि उसने कहा था, वो मौत के बाद फिर जिला दिया गया है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ वो लेटा था। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि he is not here, for he has risen. He is not here, he has risen. वो यहाँ नहीं है, परंतु वो अपने वचन के अनुसार जीवित हो गया है। वो अपने वचन के अनुसार जीवित हो गया है। हालेलुया, he is not here. मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में ना खोजें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हम लोग डेड बॉडी में ना खोजे हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र पे ना खोजें
जहाँ पर यीशु मसीह को गाड़ा गया था, मेरे प्रियो वो कब्र खाली है, वो कब्र में कोई नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर सबसे अद्भुत बात क्या होती है। वहाँ आज 2020 साल हो गया, परंतु आज यहाँ अद्भुत बात क्या हम देखते हैं कि आज आप अगर यीशु के कब्र में जाएंगे तो वहाँ पर यीशु की हड्डियाँ नहीं मिलेगी। अगर आज आप यीशु के कब्र में जाएंगे वहाँ पर यीशु की हड्डियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से नहीं जीवित हुआ, परंतु प्रभु शारीरिक रूप से भी जीवित हुआ है। हालेलुया। हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है मेरे प्रियो। वी हैव अ ग्रेट होप इन द लॉर्ड दैट ही इज रीजन। वो हमारे लिए जीवित हुआ है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा था कि मैं 3 दिन के बाद फिर जीवित होऊंगा, और उसने योना भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन को हम अपने चेलों को, अपने वहाँ के लोगों को कहा था, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमसे जो जो वादा किया है वो सब परमेश्वर पूरा कर रहा है और करेगा। मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना है। अगर प्रभु ने आपसे कुछ वादा किया है, अगर प्रभु ने आपसे कोई प्रॉमिस किया है, he is going to fulfill. Hallelujah. How many wants to receive these blessings? Just type amen. Yes, I receive these blessings. कि yes, परमेश्वर ने मुझसे जो वादा किया है, he is going to fulfill. वो सारे वादे को पूरा करेगा। Hallelujah. अगर हम देखें बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 22 से 24 में अगर हम लोग देखें, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों का काम उसका 2 का 22 से 24 में क्या लिखा है। हे इस्राएल के लोगों, इन वचनों को सुनो। यीशु नासरी एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने अद्भुत कर्मों, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों समेत, जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, तुम्हारे बीच प्रकट किया, जैसा कि तुम स्वयं जानते ही हो। इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया, और तुमने 3 मनुष्य की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवा कर मार डाला। किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जिला दिया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती। यस, ये पेंटिकॉस्ट का दिन था और ये सबसे पहला वचन प्रभु परमेश्वर का वचन दे रहा है, और पतरस यहाँ पर प्रोक्लेम कर रहा है। पतरस कह रहा है कि यहाँ लिखा है, यू हैव टेकन बाय लॉलेस हैंड, हैव क्रूसिफाइड एंड पुट टू डेथ, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. यहाँ पर पतरस पहला प्रीचिंग पेंटिकॉस्ट के दिन, और जब पतरस प्रचार कर रहा है यहाँ पर, और वो प्रोक्लेम कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, जिसे तुमने मार दिया था, जिसे तुमने गाड़ दिया था, वो जी उठा है। ये वही पतरस है मेरे प्रियो जो यीशु का 3 बार इनकार करता है। ये वही पतरस है मेरे प्रियो जो कहता, जो भागकर, जो डर कर भाग गया था उस क्रूस से। ये वही पतरस है जो छिप रहा था लोगों से, परंतु ये वही पतरस है यीशु के स्वर्गारोहण के बाद। ये वही पतरस है जो चिल्लाते हुए, प्रोक्लेम करते हुए कह रहा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ नहीं परंतु जीवित है। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु जीवित नहीं होता तो आज हम यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, हम आज ईस्टर संडे नहीं मना सकते, आज हम पुनरुत्थान का दिन नहीं मना सकते। परंतु बाइबल बताती है कि जब यीशु कब्र से निकला तो बाइबल बताती है उसने उन सबको कुचल दिया, उसने मौत को हरा दिया, उसने कब्र को हरा दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर सबसे अनोखी चीज आपको क्या मिलेगी? द इम्पॉर्टेंट थिंग से कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों को भी चंगाई दिया। प्रभु यीशु मसीह ने
बहुत लोगों को स्वस्थ किया। अगर आप जैरियस के डॉटर को देखेंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, अगर आप उस विडो को देखेंगे जो विडो का जो बेटा था उसे प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, अगर आप लाजरस को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया और प्रभु भी जीवित हुए। परंतु इसमें फर्क क्या है पता है? इन जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था वे फिर से मर गए। इन जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था वे लोग फिर से कब्र में चले गए, परंतु यीशु फिर कब्र में कभी नहीं गया। हालेलुया, He is alive, He is alive forever। वो अनंत काल के लिए जीवित हो गया हमारे लिए। मेरे प्रियो हो, यीशु मसीह जीवित हुआ, वो वापस कब्र में नहीं गया और ना कभी जाएगा। परंतु जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, बहुत सारे आप देखते हैं कि जो बंदा गिर गया था ऊपर से और पौलुस ने उसे फिर से जीवित कर दिया, परंतु उसे फिर से कब्र में जाना पड़ा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब्र को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं अगर वे मर भी जाए तो भी जीवित होंगे। हालेलुया, हमारे पास जीवन है क्योंकि यीशु ने हमें जीवन दिया है। हम और भी देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 39 में क्या लिखा है। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 39। मेरे हाथों और मेरे पैरों को देखो, मुझे छुओ और देखो कि किसी भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती, और जैसा तुम देख रहे हो कि वे मेरे वे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जस्ट टच माय बॉडी, मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, मुझे छू के देखो। मैं सिर्फ स्पिरिट या आत्मा में जीवित नहीं हुआ हूं, परंतु मैं शारीरिक रूप से भी जीवित हुआ हूं। हालेलुया। अगर आज आप शारीरिक कष्ट में हैं, अगर आज आप शारीरिक तकलीफ में हैं, अगर आज आप कमजोर हैं, अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ही अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर में हमारी बड़ी आशा है, क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि वो सिर्फ आत्मा में जीवित नहीं हुआ परंतु शारीरिक रूप से जीवित हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उन सारे चीजों को सत्यानाश कर दिया जितने लोगों ने उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा था। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें कांपने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने डर को हमारे जीवन से हटा दिया है। आज मेरे प्रियो, आज बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों हम लोग अगर देखें उसका 15 का 55 में लिखा है, ओ मृत्यु तेरी विजय कहाँ, ओ मृत्यु तेरी विजय कहाँ है, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 का 20 में देखें क्या लिखा है, किंतु अब वास्तविकता यह है कि मसीह को मरे हुओं में से जिलाया गया है, वो मरे हुओं की दफन का पहला फल है। वो मरे हुओं के दफन का पहला फल है, क्योंकि प्रभु इज द फर्स्ट फ्रूट। परमेश्वर वो पहला फल है जिसने मौत को हराया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवित तो बहुत लोग हुए, यीशु ने बहुत लोगों को जीवित किया, यीशु के शिष्यों ने जीवित किया। हम लोग एलाइजा और एलिया के बारे में अगर हम देखें, वहाँ भी कुछ लोग जीवित हुए परंतु वे फिर से मरे। परंतु प्रभु यीशु मसीह फिर से नहीं मरेगा, वो अनंत काल के लिए जीवित है हमारे लिए। हालेलुया। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 18 में देखेंगे क्या लिखा है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। और मैं ही वह हूँ जो जीवित है, मैं मर गया था किंतु देख अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. मैं जीवित हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ, मैं सर्वदा के लिए जीवित हूँ। मेरे प्रियो, इस समय, इस वक्त में, इस हालात में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है,
मेरे संग कोई नहीं है, यीशु मर गया है, वो तो कब्र में है। मेरे प्रियो, वो कब्र खाली है, वो यीशु आज आपके संग खड़ा है। आज वो यीशु आपके बीच में खड़ा है। आज वो यीशु आपके दिल में है। आज वो यीशु आपके हाथ को पकड़ कर है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन फिर से जी उठा, मैं आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। आपके पास सबसे बड़ा ताकत है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने सबको हरा दिया। आज लोग मौत से डर रहे हैं, आज लोग मृत्यु से डर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मैंने मृत्यु को हरा दिया है, मैंने कब्र को हरा दिया है। आज पूरा संसार मौत से डर रहा है, परंतु यीशु ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। वो हमारे संग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ईस्टर संडे में अगर आज आप दुखी हैं, अगर आज आपको तकलीफ हो रहा है किसी कारणवश, मैं आपको एक बड़ी आशा देना चाहता हूँ, मैं आपको बड़ी होप देना चाहता हूँ। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, मुझे भी परमेश्वर के वचन से मिला और मैं यही आपको देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। आज वही परमेश्वर हमारे सारे तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। आज वही परमेश्वर हमारे हालातों को बदल सकता है। आज वही परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल सकता है। आज वही परमेश्वर इस पूरे संसार की परिस्थितियों को ठीक कर सकता है। हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जिस तरह उसने सबको हराया, हम विश्वास करते हैं इस समय जो महामारी चल रही है, प्रभु यीशु मसीह इसको भी ख़त्म करने वाला है। बहुत जल्द परमेश्वर इस महामारी को इस पूरे संसार से हटा देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया फिर से हमारे वर्ल्ड में, हमारे भारत में, हमारे बंगाल में देने वाला है। पूरे संसार से ये कोरोना वायरस परमेश्वर दूर करने वाला है। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें, क्योंकि जो परमेश्वर मौत को हरा सकता है, जो परमेश्वर शैतान को कुचल सकता है, जो परमेश्वर कब्र को हरा सकता है, वो परमेश्वर इस महामारी को भी खत्म कर सकता है। आमीन। हाउ मेनी पीपल वांट्स टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स? यस, परमेश्वर हमें यहाँ से आज़ाद कर सकता है। मेरे प्रियो, Our God is a wonderful God. He is alive. वो जीवित परमेश्वर है। हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में और भी बढ़े, प्रभु के वचन में और भी बढ़े। परमेश्वर हमें आगे की ओर लेकर जाना चाहता है। हम डरे नहीं, हम पीछे की ओर ना मुड़े, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो। आइए हम यीशु के पीछे हो ले, क्योंकि अगर हम यीशु के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष दे सकता है। प्रभु हमारे हर एक हालात को बदल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी शैतान क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता है। इफ गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? कोई हमारे संग, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज आवर फ्रेंड, ही इज आवर ब्रदर, ही इज आवर फादर। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने उनका संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है। हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, हम लोग प्रभु के संतान हैं। प्रभु अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, प्रभु अपने बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ सकता। आइए हम प्रभु पे विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलेगा, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत आशीष देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आवर गॉड इज विद अस। प्रभु हमारी ओर है। आइए हम विश्वास करें। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है, आपके जीवन में अगर तकलीफ है, ऐसा कष्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को आज ग्रहण करें। आज कहें, आई रिसीव दिस मिरेकल, आई रिसीव दिस ब्लेसिंग्स। प्रभु मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अद्भुत जीवन दिया है। ही इज़ नॉट हियर, ही हैज़ रीजन। जब ये मरियम मगदलीनी और मरियम जब वहाँ पर यीशु को देखने के लिए गए, वे लोग डेड बॉडी को देखने गए थे, परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ पर डेड बॉडी नहीं है।
आज आप अपने तकलीफ को देख रहे हैं, आज आप अपने कष्ट को देख रहे हैं, आज आइए हम कुछ हिडन ब्लेसिंग्स को देखें, हम उस छुपी हुई ब्लेसिंग्स को देखें, ताकि कोई स्वर्गदूत हमारे पास आए और कहे, तुम क्या खोज रहे हो, तुम अपना दुख क्यों खोज रहे हो, तुम अपनी तकलीफ क्यों खोज रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हटा दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने तेरी तकलीफ को दूर किया है। आज आइए हम विश्वास से क्लेम करें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे तकलीफों को हटा दिया है। अगर वो कब्र खाली है तो याद रखें, आपके जीवन का हर एक दुख, हर एक कष्ट, हर एक प्रॉब्लम, हर एक आंसू, वो भी खाली होगा, परमेश्वर से खाली करेगा। और उस खाली जगह में प्रभु यीशु मसीह आनंद, खुशी और बरकत से भर देगा। हालेलुया। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि थैंक यू ओ गॉड कि प्रभु तो हमारे लिए फिर से जी उठा है। प्रभु धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि प्रभु आज हम असहाय नहीं है प्यारे परमेश्वर, आज हम प्यारे परमेश्वर अकेले नहीं है प्यारे परमेश्वर। प्रभु तू खबर में नहीं है प्यारे परमेश्वर, परंतु तू हमारे बीच में है प्यारे परमेश्वर, तू हमारे संग है प्यारे परमेश्वर। यू आर विद अस ओ गॉड। प्रभु तू हमारे संग खड़ा है प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हो रे बास खरिया ना बाबा, थैंक यू जीसस। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। ये प्रभु का प्यार है, ये प्रभु का प्यार है जो आज वो हमारे बीच में है। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। सब कहे मेरे संग, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, यस ओ गॉड, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हम लोग अभी गीत गा रहे हैं, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीतों से। प्रभु यीशु मसीह नए आशीष से हमें घेरना चाहता है। आज प्रभु इस हालात में हमें नए ब्लेसिंग्स के द्वारा घेरना चाहता है। आज प्रभु हमें नए आशीष देना चाहता है। हम विश्वास करते हैं कि आज ये पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ नए ब्लेसिंग्स को ऐड करना चाहता है, कुछ नए गीतों से भरना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कुछ नए गीतों को गाएं। हम प्रभु के लिए वी कुड सिंग अ न्यू सॉन्ग। हमारे जीवन में कुछ अलग ब्लेसिंग्स आ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ अलग करना चाहता है। गॉड वांट्स टू डू समथिंग न्यू इन आवर लाइफ, क्योंकि यहाँ लिखा है, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे लिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से,
पीछे नहीं मुड़ूंगा, बेबारी से हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। सब मिल के कहे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। फिर इसके बाद कहता है, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। आज जो भी हालात है वे आपके विरोध में हो सकते हैं, परंतु अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से कहे उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, ओ गॉड यू आर नॉट इन द टूम ओ गॉड। प्रभु तू उस खबर में नहीं है प्यारे परमेश्वर। ओ गॉड यू आर रीजन ओ गॉड। प्रभु तू जीवित है, यू आर द लाइव, यू आर द लिविंग गॉड। वी वर्शिप आवर लिविंग गॉड। प्रभु हम अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जो मुंह से बोल नहीं सकता। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। परंतु मेरे प्रियो, अभी हमने लूका की पुस्तक पढ़ा और वहां तूने चेलों को कहा, शिष्यों को कहा, लोगों को कहा कि मुझे छू कर देखो, मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मेरे प्रियो, तू हमारे लिए जीवित हुआ है, तू हमारे लिए जीवित हुआ है। हो प्यारे परमेश्वर, आज जितने लोग कष्ट में हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, जितने लोगों को समस्याएं हैं प्यारे परमेश्वर, प्रभु आज उन्हें तू जानने दे कि तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। यू आर आवर लिविंग गॉड। तूने शैतान को हरा दिया, तूने मौत को हरा दिया, तूने प्यारे परमेश्वर हमें अद्भुत जीवन दिया है। गॉड यू हैव गिवन अस अ विक्टोरियस लाइफ। प्रभु तूने हमें जीवंत की जिंदगी दी है, तूने हमें विजय की जीवन दी है। ओ गॉड वी थैंक यू। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते हैं। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द प्यारे परमेश्वर प्रभु ये महामारी इस पूरे दुनिया से जाएगी प्यारे परमेश्वर, क्योंकि जिस तरह तूने हमें विजय घोषित किया प्यारे परमेश्वर, बहुत जल्द प्यारे परमेश्वर तू हम सबको इस बीमारी से छुटकारा देगा। बहुत जल्द इस डर से तू हमें आजाद करेगा, और तूने आजाद कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। वी रिसीव ओ गॉड, वी रिसीव ओ गॉड, वी रिसीव ओ गॉड। हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु कि प्रभु तूने आजाद किया है प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे जितने लोग आज हमें लाइव वॉच कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, आई प्रे ओ गॉड, गॉड यू टच देम ओ गॉड। प्रभु तू प्रत्येक को छू और आशीष दे प्रभु। जो बीमार है आज प्रभु तूने छू और चंगा कर प्रभु। आज जो तकलीफ में है प्रभु तू उनकी सुधि ले प्यारे परमेश्वर। आज जिनका मन काफी कष्ट में है प्रभु, जो बहुत तकलीफ में, जो सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में, प्रभु
उन्हें हौसला दे, उन्हें हिम्मत दे प्यारे परमेश्वर, उन्हें जानने दे प्यारे परमेश्वर कि तू कब्र में नहीं है परंतु तू उनके संग खड़ा है। अगर कोई सोच रहा है मैं अकेला हूं तो उन्हें जानने दे कि यू आर विद देम ओ गॉड। प्रभु तू उनके संग है प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि प्रभु तू हमारे लिए फिर से जी उठा है प्यारे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों को, जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सबों को आशीष दे प्रभु, सबों के जीवन में अनुग्रह दे प्यारे परमेश्वर, सबों के जीवन में दया दे प्यारे परमेश्वर, सबों के जीवन में ब्लेसिंग्स दे प्यारे परमेश्वर। इसी वक्त प्यारे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा उन सबको छूने पाए प्यारे परमेश्वर, और उन्हें जानने दे प्यारे परमेश्वर कि प्रभु तू उनके संग खड़ा है प्यारे प्रभु जी। इसी वक्त प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में वो हिम्मत आने दे प्रभु जी। इसी वक्त प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में वो हौसला आने दे प्यारे परमेश्वर। इसी वक्त प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में बोल्डनेस और करेज आने दे प्रभु। जिस तरह पतरस जो क्रूस, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था प्रभु, वो डर कर भाग रहा था, वो यीशु तेरा अंगीकार नहीं किया प्यारे परमेश्वर। वो प्यारे परमेश्वर प्रभु उसने प्रभु कह दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता, परंतु वही पतरस प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे स्वर्ग रोहन के बाद प्यारे प्रभु जी वो 3000 लोगों को तेरा वचन सुनाता है प्यारे प्रभु, और बोल्डनेस और करेज आ गया उसके जीवन में प्यारे प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं ऐसे कितने लोग हारे हुए हैं, थके हुए हैं, बहुत तरह से परेशान हैं, और कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। प्रभु ऐसा ही हिम्मत इसी वक्त उन सारे लोगों को दे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम सब हिम्मत और हौसला पा सके प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि प्रभु हमारे जितने लोग आज वॉच कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, प्रभु उन सबको प्रभु इस 3 बेला का भोजन जरूर दे प्यारे परमेश्वर। देख प्रभु कोई भी भूखा ना सो पाए प्यारे परमेश्वर। देख प्रभु कोई भी प्यासा ना सो पाए प्यारे प्रभु जी। देख प्रभु कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, कोई भी माता पिता प्यारे परमेश्वर प्रभु बिना खाए सो ना सके प्यारे प्रभु। उन सबको 3 बेला का भोजन दे प्यारे परमेश्वर। उन सब के ऊपर तेरी आशीष हो प्यारे परमेश्वर। उन सबों के जीवन में अनुग्रह दे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रभु कि प्रभु तू अनंत काल के लिए जीवित हो गया प्यारे प्रभु जी। तू फिर से कब्र में नहीं जाएगा प्रभु। प्रभु वो विधवा का जो बेटा था वो फिर से कब्र में गया था, लाजर फिर से कब्र में गया था प्यारे परमेश्वर, वो जैरियस की बेटी फिर से कब्र में गई थी प्यारे परमेश्वर, परंतु तू फिर से कब्र में कभी नहीं जाएगा प्रभु, बिकॉज यू आर अलाइव फॉर एवर मोर। प्रभु तो अनंत काल के लिए जीवित है प्यारे प्रभु जी। प्रभु हमारे पास अनंत काल के लिए आशा है प्यारे परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर और दया कर प्यारे प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहनों को आशीष कर प्यारे परमेश्वर। इसी वक्त तेरा सामर्थ्य आए सबके ऊपर, इसी वक्त तेरी आशीष आए प्यारे परमेश्वर सबके ऊपर। जितने लोग अपने आर्थिक प्रॉब्लम में है, कष्ट में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उन्हें बरकत की बारिश दे प्यारे प्रभु जी। उनके भंडारों को भर दे प्यारे परमेश्वर। उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें अनुग्रह दे। गॉड यू ब्लेस एवरीबॉडी ओ गॉड। प्रभु तू प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू एंड प्रेज यू गॉड। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी आराधना प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं जो आपका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको हैप्पी ईस्टर। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और हम विश्वास करते हैं जिस तरह परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि वो अनंत काल के लिए जीवित है। याद रखिए जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसी समय प्रभु सिर्फ आपको आशीष नहीं दिया था, प्रभु आपको जब तक आप इस संसार में हैं तब तक प्रभु आपको आशीष देगा और उसके बाद भी देगा, क्योंकि यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करते हैं अगर वे मर भी जाएं तो भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु में हमारी बहुत बड़ी आशा है। वो उस क्रूस पर नहीं है अभी, वो उस क्रूस पर अभी नहीं है, वो उस कब्र में भी नहीं है। वो आज आपके संग खड़ा है, वो आज आपके बीच में खड़ा है। आज वो आपके समस्याओं के संग है, आज वो आपके प्रॉब्लमों के बीच में है। अगर आपकी ओर से कोई लड़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह लड़ेगा। आपको कहना है मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा,
डर हटा कर बल दिया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। ही इज विद अस, वो आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एस्टर भी आपको हैप्पी ईस्टर बोलना चाहती है। यस, सब खुश रहे, अच्छे रहे, सबको हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आई एम प्रेइंग फॉर यू। हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर हम लोग ऑफलाइन भी हो जाते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम लोग ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी, चाहे कोई पास्टर्स हो या कोई लीडर्स हो, बिलीवर्स हो, कोई भी हो, अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं, अगर आप उसके बाद ऑफलाइन भी देखेंगे तो आप यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू रिचली। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हैप्पी ईस्टर। वी हैव ग्रेट होप इन क्राइस्ट। ही इज़ नॉट इन द टूम, वो उस कब्र में नहीं है। अभी अगर आप वहाँ पर उस कब्र में जाएंगे घूमने के लिए, आप देखेंगे कि वहाँ पर वो कब्र खाली है। वो कब्र खाली हो सकता है, परंतु हमारा दिल खाली नहीं है। हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको आशीष दे। प्रभु अपना दिल के आशीर्वाद करो। सबाई के जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।